सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान के एक परम प्रिय भक्त हुए, मित्र हैं, अयाचक हैं, याचक नहीं हैं। और ब्राह्मण हैं, ब्रह्मविद्त से परिपूर्ण हैं। वित्त माने क्या होता है? वित्त माने धन ही तो होता है, और जो वित्त से परिपूर्ण हो उसे हम निर्धन कैसे कह सकते हैं? उसे हम गरीब कैसे कह सकते हैं? सुखदेव स्वामी कहते हैं, कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। परम विरक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, केवल दिन रात भगवान का ही चिंतन करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जो अनन्य भाव से चिंतन करता है उसका योग क्षेम वह भगवान स्वयं करते हैं, विदित है नहीं। अनन्याश्चिन्तयो ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् केवल भगवान का चिंतन करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि सुदामा जी के घर में जब चैत बैसाख की तपती हुई धूप होती है तो वो सीधे सुदामा जी के घर पर आती है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि सुदामा जी के घर में एक टुकड़ा अन्न का नहीं है, अन्न का कोई दाना नहीं है, बिल्कुल सत्य है। सुदामा जी के बच्चे जब रोते हैं तो इनका हृदय फट जाता है, ये बिल्कुल यथार्थ है। सुदामा जी के घर में आज अत्यंत विपन्नता है, गरीब हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं, ये बिल्कुल बात गलत है। जो ब्रह्मविद्त से परिपूर्ण है, सुदामा जी ने आज तक किसी से याचना नहीं करी है। सुदामा जी ने आज दिन तक किसी से कुछ मांगा नहीं है। दरिद्र कौन होता है? बोले दरिद्र वही है जो असंतुष्ट है, जो जिसके पास सब कुछ होता हुआ भी आज असंतुष्ट है, वही है दरिद्रयोस्त असंतुष्टो। जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है। और जो विरक्त है, ब्रह्मविद्त से परिपूर्ण है, और जो स्वयं में अपने में जो जैसा है उसी में संतुष्ट है, वो गरीब कैसे हो सकता है? गौधन गज धन वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। घर में खाने के लिए नहीं, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन फिर भी कोई किसी बात की चिंता नहीं। जब देखो तो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण किया करते हैं, प्रभु का दिन रात भजन किया करते हैं। आज गजब तो जब हो गया
आज सुदामा जी के यहाँ 2 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली है। और जब इस दृश्य को सुशीला मैया ने देखा तो उनका हृदय फट गया। जब वो बिलखते हुए बच्चे माँ के पास जाते हैं, कहते हैं मैया मुझे भूख लगी है, और इस दृश्य को जब सुदामा जी देखते हैं तो आज उनका हृदय फट जाता है। सुशीला नाम है इनकी पत्नी का। गर्गाचार्य जी की पुत्री हैं। इतना सील स्वभाव है कि लोग उन्हें सुशीला कहते हैं। आज जब इस दृश्य को सुदामा जी ने देखा तो आज उनका हृदय फट गया। क्या करूं, क्योंकि गरीबी इतनी खराब वस्तु है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज उस गरीबी को देख करके सुदामा जी का हृदय फट जाता है। सोचते हैं करें तो क्या करें। और गरीबी तो उस समय महसूस होती है कि जब जेब में धन ना हो और हमारे पुत्र हमारी पुत्री किसी वस्तु की याचना कर दें, पिताजी मुझे ये वस्तु चाहिए, और उस समय जब धन नहीं होता है तो क्या बीतती है उस पिता के ऊपर। आज आपको एक सच्ची घटना बतावें। एक बार की बात है, हम टूंडला से, हम और हमारा एक मित्र, दोनों लोग एक ट्रेन में बैठे और गजब की बात थी कि हम दोनों लोगों को कानपुर उतरना था। उसमें हमारा रिजर्वेशन था और सामने वाली सीट पर मैंने एक आश्चर्य देखा। मैंने देखा क्या, एक कैंसर से पीड़ित व्यक्ति उस सीट पर लेटा हुआ था। उसकी एक पत्नी लेटी बगल में बैठी हुई थी। तीन छोटे छोटे बच्चे थे, 2 भाई थे, एक छोटी सी बिटिया थी। मैंने उनसे पूछा, भैया आप कहां से आ रही हो? बोले हम आगरा से आ रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि हम आगरा से आ रहे हैं। हमारे भाइयों ने, हमारे परिवार वालों ने, हमारे जेठ ने हमसे कहा कि इलाज करवाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आज हमने अपनी सारी संपत्ति, अपना घर, सब कुछ बेच दिया और आज ये स्थिति है कि हमारे पास कोई खड़ा होने वाला नहीं। और आपको पता है मेरे इन बच्चों ने आज 2 दिन से भोजन नहीं किया। आज मैंने जब इस दृश्य को देखा मेरा हृदय फट गया। संयोग की बस जैसे ही टूंडला से गाड़ी आगे बढ़ी, नॉन स्टॉप कानपुर आना था, लेकिन हुआ क्या कि इटावा में गाड़ी रुकी और हमें कुछ नहीं लेने को मिला। हमने एक ब्रेड का पैकेट लिया और जब ब्रेड के पैकेट को लिया, गाड़ी पर बैठे और जा करके उन बच्चों को हमने दिया, तो उन बच्चों ने उस ब्रेड को ले लिया और ले करके जा करके जब उसने अपने पिता के मुख में दिया, आज वो दृश्य मेरे हृदय में, मेरे चित्त में आज भी विराजमान है। उस छोटी सी बिटिया ने उस ब्रेड को लिया, सबसे पहले जाकर के अपने पिता के मुख में दिया। उसने खाने से मना कर दिया क्योंकि वो खा सकता ही नहीं था। फिर उस बिटिया ने जाकर के अपनी माँ के मुख में दिया। माँ की आंखों से आंसू की बहते झरझर थे। उस ब्रेड को लेकर के उसने कह दिया बेटा तुम खा लो। उसने लिया, उस छोटी सी बिटिया ने जाकर के अपने भाई के मुख में रखा। उसने अपनी गोद में बिठा लिया और उसको खिला रही थी, लेकिन वो बिटिया खा नहीं पा रही।
इतना रो रही थी, उस अन्न को देख करके इतना द्रवित हो रही थी। ये होती है समय की बलिहारी। हमने यथासंभव जो भी हो सका हमने, दोनों लोगों ने उनको धन भी दिया, धन दिया, उन्होंने उस धन को स्वीकार किया। कहां गए मुझे पता नहीं, आज दिन तक उनकी कोई हाल खबर नहीं मिली। गरीबी ऐसी होती है। और आज जब सुदामा जी ने अपने बच्चों को इस प्रकार से देखा तो आज हृदय फट गया। सुशीला मैया चल करके आई, कहती हैं प्रभु हम कुछ आपसे कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहते? मैंने सुना है द्वारिकाधीश कृष्ण आपके सखा हैं, आपके मित्र हैं। हम चाहते हैं कि आप एक बार उनसे जरूर मिल आवें। और मुझे लगता है आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो मेरी इस घर की स्थिति को वो आपको देख करके जाएंगे। सुदामा जी कहते हैं देखो सुशीला, ये तुम इस भाव से मुझे भेजना चाहती हो कि मैं जाऊं और कुछ लेकर के आऊं, तो मैं कतई अपने मित्र के पास नहीं जाऊंगा। हाँ, आपके मन में ये भाव हो कि मैं जाऊं वहां पर और कुछ मांगू जाकर के, ये तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। नहीं, मेरा ये भाव नहीं है। मैं तो केवल इतना कह रही हूं कि आप चले जाओ और आप वहां जाओगे, वो आपकी इस स्थिति को देख करके जान जाएंगे। आप उनसे कुछ मांगना नहीं, केवल उनके दर्शन कराओगे। हाँ देवी, मैं जाऊंगा, मेरे बचपन का मित्र है, हम लोग साथ साथ सांदीपन मुनि के आश्रम में पढ़ते थे। बड़ा नटखट था, कभी कभी पाठ नहीं याद कर पाता था तो पीछे जाकर के बैठ जाता था। और देखो क्या हम के अपने बचपन की बात आपको याद दिलाएं, बड़ा आनंद आता था। एक बार गुरु माता ने हम लोगों को लकड़ी देने के लिए भेजा और हम लोग गए और वहां पर बारिश होने लगी, हम लोग भीग गए। और पता है जब रात्रि में हम लोग आ नहीं पाए तो गुरुजी परेशान हो गए और हम लोगों को ढूंढने के लिए आए थे। आज अपने मित्र की बातों का स्मरण करने लगे सुदामा जी महाराज। तो देवी आज तुमने भली याद दिलवाई, जाएंगे, जरूर जाएंगे। बोले कैसे जाएं? देखो मित्र के घर जाएं और गुरु के घर जाएं और खाली हाथ जाएं। अब सुशीला मैया कहती है देखो आप बस जाने की तैयारी करो, हम कुछ व्यवस्था करते हैं। आज सुशीला मैया जैसे ही घर से बाहर निकली, सुशीला मैया ने भी कभी किसी से याचना नहीं की। आज जाकर के पड़ोस में गई और कहती हैं मुझे एक मुट्ठी चावल दे दो। अरे सुशीला तू एक मुट्ठी की बात करती है, हम तो तुम्हें पूरा ये बोरा का बोरा दे दे कहो तो नहीं, सिर्फ एक मुट्ठी। और 4 घरों से सुशीला मैया ने एक एक मुट्ठी चावल लिए। केवल उसका अभिप्राय यही था कि ये 4 घर के चावल होंगे और ये सब अलग अलग रंग के होंगे, मेरे गोपाल जान जाएंगे कि मेरे घर की स्थिति क्या है। क्योंकि मेरे पति भी उतने स्वाभिमानी हैं, वो ये कुछ कहेंगे नहीं और हमें तो ये पत्र उनके पास भेजना है। आज पोटली बनवा करके लाई, कोई साबुत कपड़ा भी नहीं है सुशीला मैया के यहाँ पर। आज जैसे ही पोटली बना करके लाई, आज तैयारी कर दी। आज द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं हमारे सुदामा जी महाराज।